चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि राजस्थान में ठंड का कहर लगातार जारी है। उसी को लेकर 28 जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग केंद्र ने। जयपुर सहित तमाम शहरों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। प्रदेश भर में घना कोहरा देखा जा रहा है। बात करें जयपुर, नागौर, सीकर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक, कोटा सहित तमाम जिले जिनमें कोहरे की घनी चादर है, विजिबिलिटी बेहद कम है और सभी जगह सड़कों पर कोहरा पसरा हुआ है। तो इस वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और 50 मीटर से भी कम रह गई है ये, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब मरुधरा में जिस तरीके से ठंड का प्रचंड असर देखने को मिल रहा है, जयपुर समेत प्रदेश के तमाम शहर ऐसे हैं जो कोहरे के आगोश में हैं। प्रदेश के 28 जिले जहां पर कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कोहरे और कड़ाके की सर्दी के चलते आमजन जीवन भी प्रभावित है। तो वहीं तापमान में आई गिरावट से ठंड और बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, आपको दिखाएंगे। और आप ये तस्वीरें देखिए, 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां माउंट आबू, सिरोही, नागौर, बारा, इसके अलावा दौसा है, जोधपुर है, अनूपगढ़ है, जैसलमेर है। तो ये तमाम जगह जहां पर कोहरे की चादर है और आप देख सकते हैं कि कई जगह क्योंकि ओलावृष्टि भी हुई है उससे भी ठंड बढ़ गई है। शीतलहर ने लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है और आने वाले समय में 2 जनवरी तक आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया कि 2 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी और सर्दी बढ़ेगी। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विजिबिलिटी काफी कम रह गई है। चलिए सर्दी का सितम कैसा है ये जानने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से हमारे साथ प्रीति सैनी है, उदयपुर से अविनाश जगनावत है और नागौर से हमारे सहयोगी दामोदर इनानिया जुड़ गए हैं। सबसे पहले दामोदर, आपका रुख करेंगे, जरा बताइए कि वहां पर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है ठंड को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में काफी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया और कोहरा सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 3 दिनों से मौसम ने तेजी पकड़ रखी है। यहाँ पर सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं आज मौसम की बात करें तो मौसम में करीबन 3 से 4 डिग्री तक एक गिरावट देखने को मिल रही है तापमान में। साथ ही आज जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया था शीतलहर का, वो अब चलना शुरू हो चुकी है, जिसके कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। साथ ही जो लोग अपनी दिनचर्या के लिए निकलने वाले थे, आज सोमवार था और सोमवार के दिन सभी जो लोग हैं अपने अपने ऑफिस निकलने वाले थे, लेकिन मौसम की और शीतलहर की मार के कारण अभी तक लोग घरों में डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शीतलहर पड़ने के कारण लगातार जो वाहन चालक है वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए, गर्म पकवानों का सहारा लेते हुए यहाँ पर ठंड से बच रहे हैं। इसके साथ ही शीतलहर चलने के कारण अब जो मौसम में जो किसानों की जो फसलें हैं उन पर भी नुकसान का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों का कहना है कि कोहरे की वजह से तो फसलों को फायदा रहेगा, लेकिन ये शीतलहर है, इसके कारण जो फसलें हैं, पकी पकाई फसलें हैं, उनको भारी नुकसान पहुंच सकता है। जी ठीक है, तो ठंड तो बढ़ रही है, उससे किसानों की फसलों को भी नुकसान है। रुक करेंगे हम उदयपुर का, अविनाश हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, उदयपुर में कैसी ठंड दिखाई पड़ रही है, कैसी विजिबिलिटी क्योंकि कम है कोहरे की वजह से, और अब तो अलर्ट भी जारी हो गया है, चेता दिया है कि कोहरा आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकता है। तो उदयपुर की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में कोहरा 2 दिन पहले काफी यहाँ पर कोहरा था, लेकिन अब कोहरे की मार से राहत मिली है। हाँ। लेकिन शीतलहर का प्रकोप उदयपुर में लगातार देखा जा रहा है। 3 दिन का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि शीतलहर का प्रकोप रहेगा। ऐसे में देखिए जो घरों से सुबह का समय है, पर्यटन स्थल है, कुछ लोग जो है वो पिछोला झील में नहा भी रहे हैं। भले ही सर्दी का अलर्ट हो, सर्दी काफी हो, लेकिन देखिए नहाने की तैयारी है और झील के ऊपर से पानी में छलांग भी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो असर दोनों तरह का है। जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कुछ लोग जो है वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं, तो वहीं यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो लोग आते हैं जिनका की
नियमित झील में नहाना जो है वो रहता है, तो वो भी यहाँ पर सर्दी का भी लुत्फ उठाते हुए नहा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन उदयपुर में कड़ाके की ठंड रहेगी। हालांकि कोहरा उदयपुर में अपना असर नहीं दिखा पाएगा। 2 दिन पहले यहाँ पर मावठ की कुछ बारिश भी हुई थी, उसके चलते अब क्योंकि आसमान साफ हो चुका है और हवा जो है वो ठंडी चल रही है, और यही कारण है कि जो भी लोग यहाँ पर हैं, आप देखिए वो गर्म कपड़ों में लिपट के तमाम पर्यटन स्थलों पे पहुंचे हैं। गुजरात के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों से लोग 31st का जश्न मनाने के लिए उदयपुर पहुंचेंगे, लेकिन उनके लिए भले ही शहर की झीलें लबालब है, हरियाली पहाड़ी जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है, लेकिन जो सर्दी है वो भले ही उनकी इस जश्न में विघ्न डाल सकती है, खलल डाल सकती है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए वे बहुत खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं और सर्दी का मौसम का भी यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। जी ठीक है, तो सर्दी का मजा ले रहे हैं और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार। प्रीति का रुख करते हैं। पिंक सिटी में जयपुर में प्रीति मौजूद है। प्रीति, पिंक सिटी तो अपने आप में यहाँ पर पर्यटक जो है लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, और क्योंकि न्यू ईयर है उसको देखते हुए लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन ठंड की अगर बात की जाए तो जयपुर में क्या ठंड की स्थिति है, कोहरे की क्या स्थिति है? क्योंकि शीतलहर ज़्यादा चल रही है, उसकी वजह से लोग घरों में दुबके हुए, लेकिन न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है, तो पिंक सिटी के क्या हाल है? जी देखिए चंद्रश्री, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जो एक्टिव हुआ था उसका असर जो है पूरी तरह खत्म हो चुका है, और उसकी वजह से जैसे ही खत्म हुआ है और ठंड जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ रही है, बढ़ने लगी है लगातार। कोहरा, घना कोहरा राजधानी में छाया हुआ है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप इसमें तस्वीरों में देखिए किस तरह से कोहरा आपको नज़र भी आएगा। ये राजस्थान की जो विधानसभा है वो कोहरे की चपेट में आ रही, बिल्कुल कोहरा, घने कोहरे के बीच में जो हल्की नजर आ रही है। इस तरह से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ठंड जो है वो पिंक सिटी में महसूस की जा रही है। हालांकि कल जो है वो सूर्य देव ने भी अच्छे दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद भी पूरे दिन ठंड महसूस की गई, और रात को तो ऐसा लग रहा था शाम होते ही कि जैसे ओस बरस रही हो, और पूरे जो गाड़ियों पे जो है वो पानी, ओस की बूंदें जो नजर आने लगी देखी जा सकती थी। और अभी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ चुकी है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है उसमें जितना धीरे चले उतना वो ज़रूरी होता है। 20 डिग्री टेम्परेचर के साथ राजधानी में जो ठंड का कहर है वो देखा जा सकता है। लोग जो है वो अलाव का सहारा लेकर इस ठंड से बचते हुए जो है वो नज़र आ रहे थे। जो न्यूनतम तापमान है, रात के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई। रविवार की अगर हम कल की बात करें तो 28 जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया था, और वो कोहरा देखा गया। वो पूरे प्रदेश भर में अधिकांश जगह कोहरे की घनी चादर जो है वो दिखाई दे रही है हर जगह। और राजधानी में आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है वो कोहरा नजर आ रहा है, और शीतलहर जो चल रही है, कोल्ड वेव, उससे आम जन जो है वो बहुत परेशान है। घरों से बाहर एक तरह से निकलना जो है वो बंद हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। सुबह सुबह लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो लोग अपनी हेल्थ को लेकर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, यहाँ वो पर भी लोग सुबह सुबह जो है तरह घर के से उपाय कर रहे हैं। प्रीति, यानी कि कहने का मतलब है शीतलहर तो है ही है, कोहरा भी है, लेकिन फिर भी क्योंकि लोग अपनी तरह से बचाव के तमाम तरीके जो अपना रहे हैं। दामोदर का एक बार फिर से रुख करेंगे। दामोदर, आप बता रहे थे कि वहां पर जो ठंड का असर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और कई जिले ऐसे हैं जहां पर चेतावनी भी, अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो कौन से वो जिले हैं जहां पर ज्यादा ठंड पड़ने वाली, इसके बारे में बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि वहां पर ठंड से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि लगातार जो प्रदेश के अंदर कई जिले हैं जहां पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है, साथ ही शीतलहर का भी असर की चेतावनी दे रखी है मौसम विभाग ने। लेकिन यहाँ पर जो समाजसेवी संस्थानें हैं, प्रशासन की टीमें, वो लगातार इस ठंड के बचाव के लिए आमजन तक पहुंच रही है। जो सड़कों के किनारे जो लोग बेसहारा है उन तक पहुंच रही है, उनको कंबल वितरित कर रही है। साथ ही जो रेन बसेरे हैं वहां पर जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो सर्दी के अंदर जो बेसहारा लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो।
लेकिन जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहां पर जो बेसहारा लोग हैं वो अपने जिनके घर नहीं है वो वहां पर रहते हैं रात को, लेकिन उन तक अब समाजसेवी संस्थानें हैं वो वहां पर पहुंच रही है, कंबल लेकर, गर्म पकवान लेकर उन तक पहुंच रही है ताकि उनको भी इस ठंड से बचाया जा सके। इसके साथ ही जो बेजुबान पशु है, जानवर है, उनको बचाव के लिए लगातार जो गौशाला है, गौशाला संचालक है, वो गायों को और बेजुबानों को गर्म लापसी यहाँ पर लगातार खिलाई जा रही है ताकि इस सर्दी से उन्हें भी बचाया जा सकता है। जी ठीक है। अविनाश का रुख करेंगे मैं फिर से। अविनाश, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और इस बार की जो ठंड है हालांकि थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन अब ये ठंड अपना असर दिखा रही है। जो शीतलहर है वो भी नुकसान दे रही है, लेकिन ये किसानों की कुछ फसलों के लिए अच्छी है। लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है, हनुमानगढ़ की भी तस्वीर हमने देखी थी, वहां पर सफेद चादर सड़क पर थी, ओले जब गिरे थे तब हमने देखा था कि ठंड उससे और बढ़ गई थी, तो उससे नुकसान हुआ है किसानों की फसलों का। लेकिन आने वाले समय में ये ठंड और क्या असर दिखाने वाली है? कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ये ठंड ज्यादा रहेगी और कम रहेगी, और वहां पर क्या स्थिति है उदयपुर की अगर बात करें? देखिए, उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो उदयपुर